हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मोरिया से। अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स, हिंदी, रीजनिंग और उनके जो क्वेश्चन आप आते रहते हैं उनकी चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो इसमें आप लोग के लिए 20 क्वेश्चन लेके आए हम लोग। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैथमेटिक्स के हैं, और इसमें आपके यूपी पुलिस एसआई है, आपका ये एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बनाया गया है, तो आप लोग उसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग। 5 रुपये में एक साइकिल को बेचने पर किसी व्यक्ति को क्रय मूल्य का 1/3 घाटा हुआ के बराबर हानि हुई। अगर 1/3 की घाटा हुआ तो रियल में कितना हुआ आपका 2/3। क्रय मूल्य का 2/3 जब बेचा तो कितने बेचा 5 रुपये का। ठीक है, के बराबर हानि हुई, तो व्यक्ति का प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। हानि होती है तो व्यक्ति का प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। 5 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 1/3 बराबर हानि होती है। तो उसने जब हानि दे दी, क्रय मूल्य के 3 हानि हुई है तो कुछ मतलब ही नहीं। तो 1/3 हानि हुई गुणे 100 कर दो, तो परसेंटेज आएगा 33 सही, 1/3 हानि, अतः ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है, अब यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालते भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1/3 क्रय मूल्य का ही दिया गया। क्रय मूल्य जो हानि होगी वही परसेंटेज में आएगा। ठीक, क्रय मूल्य पे निकालते ही, तो 1/3 घाटा गुणे 100 परसेंटेज बदलेंगे आप, कितना हो जाएगा 33 सही 1/3। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 8% भोजन पर खर्च किया तथा शेष 20% अन्य आवश्यकताओं पर खर्च किया। बाद में 920 रुपये बचता है। अब उसकी आय कितने रुपए थी। 8% भोजन खर्च कर दिया तो आपके पास बचा कितना 92/100। ठीक है, अब उसका जो आपका शेष का 20% खर्च किया, अब हुआ यहाँ पे 80/100। ठीक है, तब आपने कितना हुआ 92, 920 रुपये बच जाते हैं। ठीक, ध्यान रखना आप लोग। पहला काम आपने का 8 खत्म, 92 बचा, फिर 20 खत्म तो 80 बचा। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे आप, तो 92 एकम 92, 20 को 80, 20 पंचे 100, 5 25 100, 25 पंचे 225 और एक बिंदी 2200, 25 पंचे 125, सॉरी 125 और एक जीरो, और आंसर आएगा क्रय मूल्य आपका लागत मूल्य कितनी होगी 1250 रुपये। ठीक है, आप कहेंगे उसकी आय थी 1250 रुपये, कोई समस्या किसी प्रकार की, कोई समस्या नहीं। ठीक, दो संख्या गुणनफल 3840 है तथा मात्रा समावर्तक 16 है। संख्या छोटी ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अगर मासा दिया गया है तो संख्याएं मासा के साथ मानी जाती हैं। तो 16A 16B, इनका गुणनफल दिया गया है 16A क्रॉस 16B बराबर 3840। संख्या छोटी चाहिए आपको, तो उसके लिए इसका फैक्टर करना पड़ेगा आपको। 16 काटो, 32, 2 बचे, 16 को 16, 16 पंचे 80। ठीक है, 16 पर काटो, 16 कम 16 क्या बचे 32 के बाद 2 बचे थे, 16 कम 16 और 8 बचे होंगे, 16 24, 16 पंचे 80 हो गया। 16 कम 16 हो गया आपका, बचे कितना 5, तो 50 तो कटेगा नहीं, ये स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 215 भी नहीं कटती है। 16 दूनी 32 क्या बचे 6, दोबारा काटो, सही नहीं कटा, 3840 है, 16 दूनी 32, 6 बचे हैं आपके, 64 हो गया। 16 से काटेंगे, 64 प्लस को 64 40 है। 16 जब काटोगे आप तो 16 एकम 16 क्या बचेंगे आपके, और 16 कम 16 आपका 4 4 8, 16 पंचे 80। A इंटू बी 15 आ गया, क्या आ गया A इंटू बी बराबर 15। ठीक है, डिवाइड नहीं फिर हो रहा था, डिवाइड करना फिर आ जाए। जैसे A इंटू बी 15 आया तो इसके फैक्टर यूनिक होंगे। एक तो 15 एकम 15 हो जाए, एक 5 तिया 15 हो जाए, तो 3 16 तिया 48 छोटी संख्या हो गई, और 16 पंचे 80 बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, तो छोटी संख्या पूछी गई है, क्या कहें हम लोग 48। ठीक है, नहीं बात, ऐसा फैक्टर करना है जिसमें अंतर, एक तो ये हो सकता है सबसे छोटी पूछता है तो 16 एकम 16 ही हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका 16 बोलती है 48, 16 पंचे 80, क्या आंसर देंगे हम लोग 48। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बोलो बोलो, सही। पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी पर पानी और पृथ्वी भूमि का अनुपात 1:2 है उसी गोलार्ध में। तो कोई संपूर्ण पृथ्वी जब बात आती है तो ये संपूर्ण पृथ्वी हो गई, इसका ये भूमध्य रेखा होती है, ये उत्तरी हो गया
उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसमें आपका पूरी पृथ्वी पे 1:2 का अनुपात, ये किसका है? भूमि और पानी का। भूमि और पानी का, भूमि और पानी का अनुपात ये दिया गया है, वो आपका ये दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से जब कंडीशन आपकी आएगी और इसमें उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है भूमि पानी का, तो जब भी यह क्वेश्चन आएगा तो आप इसको, कई बच्चों ने इसका आंसर याद कर रखा है। ठीक है, आप क्या करो कि यही संख्या मानो 3 2 है, 5 कट जाए और 2 और 1 3 से कट जाए, तो 5 3 15, लगभग 15 आएगा। अब पृथ्वी को बाद आधा भी करना है तो 15 नहीं, कितना मानो, अब 30 मानो। ये मान लो कुल भाग 30 है, तो 30 में 15 नीचे होंगे, 15 ऊपर होंगे। ठीक है, आधा आधा कर दिया। ठीक, अब 30 को इधर बांटेंगे, 2 और 1 3, 3 दाएं 30, तो आपको 10 एकम 10 भाग भूमि, 20 भाग पानी। टोटल देखा जाए तो 10 भाग भूमि के हो गए, 20 भाग पानी के हो गए। जब आप इधर बात करोगे 15 बांटोगे, 2 या 3, 5 5 या 15 होगा, 3 दूनी 6, 3 3 9। भूमि के 6 पार्ट ऊपर हो गए, कुल पार्ट कितने थे? 10, 10 में से 6 कम, तो इस भाग में बचेगा 4 पार्ट। ठीक है, भूमि के कुल पार्ट 11 20 थे, 20 में 9 कम 11, पानी के पार्ट बचे हुए, 4:11 आएगा, 4:11। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में ये अनुपात 4:11 होता है। ये आपका कई बार लगाया हुआ क्वेश्चन है, इसमें गलती होने की संभावना नहीं है, तो सही कर लेना। 4:11, यहाँ 9 लिखा है, यहाँ हो जाएगा 11। ठीक है, कोई दिक्कत? 2:3 था, तो 3 5 15, 5 15, 3 दूनी 6, 3 3 9 हो गया। इसके बाद में 10 में तो 6 कम 4, 20 में तो 9 कम 11, यहाँ पर आएगा 4:11। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मध्यानुपाती 15 है और तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती होता है रूट AC। रूट AC की वैल्यू दी गई है 15, तृतीयानुपाती दिया गया है होता है आपका 20² और तृतीयानुपाती 20² कर लो, ये आपको दिया गया है 405। ठीक है भाई, तृतीयानुपाती की बात करें हम लोग, 20² होता है, या इसमें भी ए बी कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दो संख्याएं हो तो रूट AB हो जाता है। अब इसमें से अगर हम लोग कंडीशन देखो कि ये कंडीशन से आपको यहाँ से संख्या छोटी निकालनी है, छोटी आपकी A मान लें या B मान लें, कुछ भी है, तो अगर इसमें इन दोनों का वर्ग कर दिया जाए तो A × B आ जाएगा, तो A × B आपका आ गया, अब देखेंगे 225। ठीक, अब अगर इसमें भाग लगाएंगे आप तो, या इसका इसमें डायरेक्टली मल्टीपल कर दें तो हो जाएगा BQ। क्या हो जाएगा आपका? BQ। ठीक है, नहीं हो जाएगा, जैसे इसका इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो AB × B² हो जाएगा बराबर 225 × 405। ठीक है, गुणा किया तो आप देखेंगे इसमें से ये आ गया BQ। अब ये BQ को फैक्ट बदलना है, ये होता है 15 15 225, अभी इसके फैक्टर करने हैं। 15 15 225 मतलब हो जाके 3 3 9 और 25 निम्मा 225 हो जाएगा, 5 × 5। इसमें आपका 3 फैक्टर होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। 15 काटो पहले, 15 दूनी 30, क्या बचे आपके 10, 15 27 5। ठीक है, तो 15 लग गया, 3 × 5 हो गया 27 का 3 क्यों हो जाएगा आपका 27। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में इसके फैक्टर कर दिए हमने पूरे। ठीक, तो आप क्या मिलेगा, B की वैल्यू जब निकालो घनमूल लेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 3 3 9, 9 5 45। एक संख्या 45 आई, क्या आएगी 45। अगर एक 45 है तो इसमें लगा दो भाग, तो आपको मिलेगी, अगर एक 45 आ रही है तो इसके कहाँ गया। ठीक, अब इसमें जब रखोगे आप A × B तो 45 का जब मान रखोगे कट जाएगा। अरे भाई क्या हो रहा है, A × B का मान जो आया आपका 45 आया,
जैसे ही यहाँ पे a गुणे 45 बराबर रखोगे 225, तो 15 3 45, 15 9 225 और 15 15 225 हो गए, 15 15 225, 3 5 15, a बराबर आएगा 5। ठीक, कितना आएगा 5। एक संख्या 5 है, एक संख्या 45 है, संख्या छोटी पूछेगी कितना आएगा 45। ठीक, इन दोनों का मल्टीपल किया गया, कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये कह रहा है कि 4 + 5 का वर्ग -4 - 5 का वर्ग बराबर 5 क्रॉस। तो यहाँ सॉल्व कर लो, 4 5 9, 9 का वर्ग 81, 81 में से 5 में 4 कम 1 बराबर 5 गुणे x, तो हो जाएगा 80 बराबर 5 गुणे x, 5 16 आ जाएगा, तो x वैल्यू आ गई 16। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो, और ये भी नहीं कि हर क्वेश्चन सिंपल भी हो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू दी गई a + b है, a - b है। ठीक है, आप देखो a इसका स्क्वायर, आपका नीचे दिया गया a स्क्वायर और यहाँ दिया गया b स्क्वायर। तो आपको ये दिमाग में डालना है कि इन दोनों का वर्ग यहाँ पे अगर दिया गया है a + b का स्क्वायर है, और इधर आपका है a - b का स्क्वायर, और नीचे आपका दिया गया a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो इसमें जब सॉल्व करोगे आप, तो इसमें से 2ab बचे, क्या बचेगा, फिर खोलेंगे आप तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होगा। इसको खोलेंगे तो आप बचेगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + -2ab। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा आपका, तो ऊपर 2 कॉमन है, क्या कॉमन आएगा 2, नीचे आपका a स्क्वायर b स्क्वायर है, सेम ही है, संख्या सेम है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, सेम ही है। तो ऊपर आपको बचा आपका 2a स्क्वायर + b स्क्वायर, और नीचे बचा a स्क्वायर + b स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जैसे इसको खोलोगे तो ये आपका जब इसको वर्क करें खोलेंगे हम लोग, a स्क्वायर + b 2ab आएगा, इसका -2ab माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जी आपके बचेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले 2 आपने। ठीक, और ये नीचे भी आपका था कट गया आपका। ठीक, आंसर 2 आना था, तो इनमें से कोई नहीं। 60 से छोटी आवाज संख्या कितने होते हैं, तो एक तो आपको पता होगा कि 50 तक आवाज संख्याएं होती हैं आपकी 15, कितनी होती हैं 15। ठीक, नहीं पता है तो पता करना चाहिए। 50 तक आवाज संख्या होती है 15, और 50 से 60 में देख लो बस कितनी बनती हैं। 50 के बाद 51 कट जाती है, 53 54 55 56 57 58 59 57 होता है, 59 भी कटती है, 59 5 59 59 किसी कटती है, उसमें तो नहीं कटती है। ठीक है, 2 बचेंगे, 53 और 59, 53 होता है, 53 फिर डिवाइड होती नहीं, तो 2 संख्याएं और हो जाएंगी, 15 2 17। ठीक है, कितना आंसर आएगा 17। कोई दिक्कत है, 53 किसी डिवाइड है क्या, नहीं है ना। चलो, ये क्वेश्चन खूब आता है पेपरों में, अक्सर आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको। जब भी क्वेश्चन आए यहाँ पे एन बनी हुई है, एन का मान पूछेगा, तो आप पहला काम होगा इसका वर्क कर दो। वर्क करने से क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर n आ जाएगा 27 गुणे 27, इसे होता है 3 पावर 3, और ये हो जाएगा 3 पावर 3 कितना है 3 पावर 6, n बराबर आ जाएगा 6। ठीक भाई, इंपॉर्टेंट। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो घातें आपको ध्यान रखना कि तो बराबर हो तभी काम चलेगा। तो यहाँ 16 है, तो 16 कह सकते हैं 4 पावर 2 गुणे 3.2 क्रॉस 4 पावर 0.36, तो आप देखेंगे 32 दूनी 64 हो गया, 64 36 100 हो जाएगा, 100 मतलब 1 आएगी, एक घात की वैल्यू वही होती है जो दिया गया, कितना आएगा 4। सही है, सही है। अनुपात दिया गया है, तो इसके अनुपात पूछा गया है, तो आप क्या करना है, पहला काम अनुपात समानुपात से x अनुपात y निकालेंगे, इसका बार गुणा, तो 3x + 3y बराबर हो गया आपका 5x - 5y। x ऐसे एक तरफ ले जाएंगे तो x में से और 5 में 3 कम 2x, और इसको जब इस फाइल लाएंगे तो 8x हो जाएगा 8y, तो x अनुपात y आ गया 4 अनुपात
2 चौको 8 हो जाएगा, 4:1। अब x मान 4, y का मान 1 रखना है इस इक्वेशन में, ठीक है। जैसे रखोगे तो 4 का वर्ग 16 प्लस 1 अनुपात 4 चौको 16, 16 में से 1 कम तो 17:15, ठीक है, 17:15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखते हैं हम लोग। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इसके शीर्षों को केंद्र मानते हुए 4 वृत्त खींचे जाते हैं, इनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। वर्ग उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें किसी भी वृत्त का अंतर्भाग निहित नहीं। एक वर्ग है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो बहुत सीधा सा है, ऐसी आकृति बनेगी। इसके चारों कोनों पर ऐसे आपने वृत्त खींच रखे हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक। अब ये पूछ रहा है इस भाग का क्षेत्रफल, ठीक। तो 4 वृत्तों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल हम पढ़ाया था आपका 6/7 r²। क्या होता है? 6/7 r²। इसका मान रखेंगे आप 6/7 r² करोगे 7 × 7, 7 7 कैंसिल, 7 6 42 वर्ग इकाई आएगा। इससे सिंपल कुछ भी नहीं। 4 वृत्तों द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल जो ब्लैक वाला पार्ट है, इसकी जो बात करेंगे हम लोग, तो आपका होता है 6/7 r² डायरेक्टली, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत? राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है। दोनों का योग 27 वर्ष है। 6 वर्ष बाद 5:4 है, 27 वर्ष योग है, तो योग बांट लो, 5 4 9, 9 3 27, 3 5 15, 3 चौको 12। 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 से जोड़ दो, 15 6 21 और 12 6 18 प्लस 6 कर दिया, ठीक है भाई। अनुपात चाहिए तो 3 7 21, 3 6 18, 7:6 हो जाएगा, अतः ऑप्शन आपका 20 है, ठीक है भाई, ठीक है। 16 आदमी 8 घंटे जितना काम कर सकते हैं, उतने ही काम 12 लड़के 24 घंटे में कर सकते हैं। 1 घंटा काम करने के बाद आदमी और लड़के का अनुपात 1 घंटे काम करने के लिए, तो कुछ भी नहीं, 16 आदमी 8 घंटे जितना काम करते हैं, उतना ही आदमी ये मैन, और ये आपके 12 लड़के 24 घंटे में काम करते हैं। इसको काटिएगा आप लोग, पहला काम तो ये बॉय है, तो 8 दिया 24 और 4 दिया 12, 4 चौको 16। 4 मैन जितना काम करते हैं उतना ही आपका 9 बॉयज काम करते हैं, ठीक है। जितना आदमी 4 काम करेंगे उतना लड़का 9 करेंगे। इसका जो अनुपात आएगा M/B आदमी और वाय का, तो 9:4। 9 आदमी की क्षमता 1 घंटे में काम करने के बाद आदमी या लड़के की क्षमता, लड़कों का अनुपात 1 घंटा काम करने के बाद 9:4, ठीक। क्षमता का अनुपात पूछेंगे तो क्षमता का अनुपात यही रहेगा 9:4। अगर संख्या का अनुपात पूछे उल्टा हो जाएगा 4:9, ठीक। एक तरल ताल मतलब स्विमिंग पूल से बोलते हैं। पानी की सतह आयताकार है जिसकी लंबाई इतने मीटर, चौड़ाई इतनी, 6 लंबाई आपकी 6.5 है, चौड़ाई 3 है। पानी गहराई एक सिरे पर 1.5 से बढ़ते हुए दूसरे सिरे तक 2.5 तक जाते हैं। गहराई 2.5 तक जाते हैं, गहराई अंदर तक बढ़ती जाती है, ठीक है, मीटर हो जाती है। तरल ताल का आयतन क्या होगा? तो कुछ भी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस ऊंचाई होता है, लेकिन ऊंचाई को जोड़ के आधा कर देना बस। 2.5 एक साइड आपका 1.5 है, तो मिड पॉइंट लेना होता है, तो 2.5 कितना हो गया आपका 4, 2.5 4 4 का 2 गुणे 6.5 गुणे 3, 3 6 गुणा कर दो आप लोग, 6 गुणे 6.5, 6 पंचे 30 3, 6 छक्का 36 3 39 घन और वर्ग मीटर होगा या घन मीटर? आयतन है, घन मीटर आएगा, ठीक है। यहाँ घन मीटर करना है, अतः आंसर आपका 20 है। देखो इसमें एक बार गहराई इतनी है, एक बार गहराई कम है, तो दोनों का मिड पॉइंट लेते हैं, जोड़ के आधा कर देते हैं हम लोग, जोड़ के आधा, तो 4 के आधे 2 कर दिए, LVH, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत नहीं। चल, एक इसमें आयत दिया गया, क्या कहते हैं, रेखा चित्र दिया गया। अब पूछ रहा है आपसे
किराया प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण है, किराया कितना है 400, और हमें टोटल कितना पहले निकालना पड़ेगा, उसके लिए जोड़ो। अब ये 4.5 और 3.5 800 हो गए, 8 4 12, यहाँ से यहाँ तक 1200 हो गया, कितना हो गया 1200। ठीक है, ऊपर देखो 5 3 8 हो जाएगा आपका, ये 5 3 8 और 1.5 और 2.5 1.5 4 हो जाएंगे, 4 और 8 12 जे 24 हो गया। 24 टोटल है, उसमें से हमें किसका चाहिए था, किराया का। किराया कितना है 400, और गुणा 360 पूरा होता है तो आपका आएगा टोटल आपका 2400 है आप लोग। ठीक, जब जोड़ेंगे 2400 होगा जाके, इसको आप जोड़ देखिए एक बार, तो 4 छंग 24 6 छक्का 36, आपका आया 60 डिग्री। कितना आएगा 50 डिग्री। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सेम है, अभी इसने पूछा है कि कंपनी की व्यय क्रिया के विभाजन करता है आरेख निम्नलिखित में अध्ययन करो, और पूछ रहा है कुल व्यय चाहिए, तो अभी निकाला कितना आया था 2400। ठीक है, अतः ऑप्शन 20 है। तो इसको आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे थे, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होती है तो करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। थैंक यू। ठीक भाई, अच्छा ना, बिल्कुल।